हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड्स। और मैं अपने चैनल पर केंद्रीय विद्यालय संगठन का टीजीटी का जो पहले का प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है लास्ट टाइम, उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। और इसके मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो आप लोगों को वो सभी देखना है। देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है और मैंने क्वेश्चन पेपर आपके सामने ला के रख दिया है फ्रेंड्स। और ये मैंने कहीं से अरेंज किया है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको इसके क्वेश्चन के आंसर्स को जो है बिल्कुल एज इट इज़ नहीं मानना है। आप इसके आंसर्स को अपने हिसाब से सर्च करके कर लीजिएगा। और जो उस टाइम पे जो भी आंसर्स करेक्ट थे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के, ये तब के ये मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को, क्योंकि किसी और का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है। ठीक है, और आंसर्स करेक्ट है या रॉन्ग है ये आपको ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उस टाइम पर और अब जो क्वेश्चन पेपर होगा, अब जो है क्वेश्चन पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। ओके, और दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है यानी DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी सीबीटी पे ही होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को लेकर के हमारे पास 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं एंड जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग 21 क्वेश्चन से आ गए हैं। तो देखिए, जो हमारे पास 21 वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वो है कि इंग्लिश में एक साइड में दिया हुआ है, दूसरे साइड में हिंदी में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ हिंदी वाला। ओके, तो देखिए इनमें से है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो करंट में जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज दोनों है, तो ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक से, उसमें से एक आपको ऑप्शन देना था। ओके, इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पहला पढ़ दे रही हूँ। वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क रिसेंटली बीन इनाग्रेटेड। ओके, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, पेरेस्ट्रोइका की आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार नीतियों का आरंभ निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता के साथ जुड़ा है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव है, बोरिस येल्त्सिन है एंड व्लादिमीर पुतिन है एंड निकिता ख्रुश्चेव है। तो ये आपका बिल्कुल करंट क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर नहीं है, थोड़ा सा उसके पहले का पूछा गया है। तो 22 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। तो 23rd क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो ब्राउन एजेंडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ब्राउन एजेंडा से जुड़े हुए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हुए हैं कि ब्राउन एजेंडा शहरी गरीबों की स्थानीय समस्याओं और वंचितों से जुड़ा है, या ब्राउन एजेंडा का संबंध शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की पर्यावरण समस्या से है, ब्राउन एजेंडा का संबंध प्रदूषण, कचरा निष्पादन, शुद्ध पेयजल प्रबंधन और आवास उपलब्धता जैसी समस्याओं से है, या ब्राउन एजेंडा अंतः पीढ़ियों की समानता को महत्व देता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पर 23rd के बाद अब हम लेकर के आ रहे हैं 24th क्वेश्चन। तो 24th क्वेश्चन, आप हड़प्पी लिपि के विषय में निम्नलिखित में से एक सही है। देवनागरी की भांति ये बाएं से दाहिनी ओर लिखी गई है। सेकंड है ऑप्शन की ये वर्णमालात्मक लिपि है। और थर्ड ऑप्शन है ये चित्रलेख लिपि है। फोर्थ ऑप्शन है ये रोमन लिपि से तुलनीय। अब यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो 24th क्वेश्चन ये हो गया। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्देश्यों का उल्लेख करने वाले उद्देश्य यानी प्रस्तावना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया। तो ये भी आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शंस में राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर हैं। ओके, जो क्वेश्चन आंसर करेक्ट है वो आपको इसमें देख लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती पैटर्न समतल उपजाऊ कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। तो यहाँ पे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे वृत्ताकार है, आयताकार है, ताराकृति है या फिर रेखाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। किन आबादियों की अन्योन्य क्रियाओं में दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। इन विच पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोथ दीज स्पीशीज बेनिफिट। तो ये म्यूचुअलिज्म है, कॉम्पिटिशन है, कॉमनसेलिज्म है या एमेंसेलिज्म है। ओके, ये बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज दोनों क्वेश्चन है क्योंकि ये बायोलॉजी का है। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में ऐसा होता है कि दोनों ही आबादियों को, उससे प्रजातियों को लाभ होता है। नाउ अब यहाँ पे 28 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2018 के एशियाई खेलों में बैडमिंटन का रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता। अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से 2018 के आसपास का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए सैयद मोदी, पीवी सिंधु एंड ताइपीस ताई जुइंग एंड साइना नेहवाल, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो चूज़ किया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे 29 है कि धारणी यानी सस्टेनेबल विकास लक्ष्य कब से प्रभाव में आए। तो व्हेन डिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कम इनटू इफेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। जुलाई 2016, जनवरी 2015, जुलाई 2015 और जनवरी 2016। यानी कि यहाँ पे ये करंट से थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट करंट ईयर का क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आया है 2 साल पहले के। अगर मान लीजिए 2018 में क्वेश्चन पेपर हुआ है तो फिर ये इसके 2 साल पहले का है क्योंकि डेट्स यहाँ पे 15 और 16 की दे रखी हैं। नाउ अब 30 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रतिष्ठित सम्मान मैन बुकर प्राइज़ की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशिष्ट गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ जीता। तो यहाँ पे एक गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ यानी कि अवार्ड के सेक्शन से क्वेश्चन भी आ गया है। तो यहाँ पे जो हैं ऑप्शंस किरण देसाई, वी.एस. नैपॉल, सलमान रुश्दी एंड मिशेल ऑन्डजी। ओके, तो यहाँ पे आपको 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये हो गया है पार्ट यहाँ पे पार्ट 2 जिसमें कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है। ओके, तो आप इसको देखिए और इससे आइडिया ले लीजिए। इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।